आज भागदौड़ भरी जिंदगी के साथ साथ हम थक भी रहे हैं। जी हाँ, आपने इसका उल्टा सुना है, लेकिन मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो बिल्कुल असली चीज बताने जा रहा हूँ। आज जिंदगी इतनी फास्ट फॉरवर्ड है कि हम थक रहे हैं फिजिकली और मेंटली। फिजिकली थकावट हमें इतना परेशान नहीं कर रही है, लेकिन मेंटली थकावट हमें आज तोड़ रही है और उसकी वजह से हमारे रिश्ते टूट रहे हैं, हम टूट रहे हैं, हमारा भाई हमसे छूट रहा है, हम रो रहे हैं, हम तड़प रहे हैं, लेकिन किसी को कह नहीं रहे। दोस्तों, मैं हूं आपका डॉक्टर अंकित राल, आपका कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट, और आज का टॉपिक है ओवरथिंकिंग। देखिए दोस्तों, हमारी जिंदगी के साथ साथ हमारा माइंड भी बहुत तेजी से भागता है। हर मिनट 70 से 80 थॉट्स हमारा माइंड जनरेट करता है। लेकिन प्रॉब्लम कब आती है? प्रॉब्लम आती है जब हम एक थॉट पे या दो थॉट पे घंटों घंटों तक अटक जाते हैं। अटकना ही आज प्रॉब्लम है, रुकना ही आज प्रॉब्लम है। एक चीज को बार बार सोचना, एक चीज की वजह से परेशान होना, एक चीज की वजह से तड़पना, रोना, एक चीज को लेकर अपनी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है उसको डिस्टर्ब करना, अपना चलना फिरना बंद कर देना, यही इस तड़प का कारण है। आइए दोस्तों, जानते हैं कि ओवरथिंकिंग होती क्यों है। ओवरथिंकिंग का कनेक्शन हमारे ब्रेन के दो हिस्सों से होता है। एक है अमिगडाला और एक है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो कि हमारे इमोशंस, फियर को कंट्रोल करता है। अब जब भी हम ओवरथिंक करते हैं तो हमारा जो अमिगडाला है वो हाइपर एक्टिव हो जाता है और कहता है कि बेटा और सोच और सोच और सोच, जिसकी वजह से हम डिस्ट्रेस में चले जाते हैं। जो हमारा स्ट्रेस हार्मोन है कोर्टिसोल, वो इंक्रीज करने लग जाता है। हमारी एपेटाइट, हमारी स्लीप दोनों ही डिस्टर्ब होने लगती है। हमारा मन वो भी विचलित रहता है, वो भी किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं लेता है, और इसी की वजह से हमारा मन कहता है कि बेटा तू ये सोच कि उसने मुझे ऐसा क्यों बोला, वो उसका क्या मतलब था, वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, वो मेरे बारे में क्या कह रहा है, कहीं उनको ऐसा तो नहीं लगा, कहीं उनको वैसा तो नहीं लगा, मुझे ये बोलना चाहिए था, मुझे ये समझना चाहिए था, मैंने ये क्यों नहीं बोला, मैं इन्हें ये क्यों नहीं करा। तो दोस्तों, इन्हीं चीजों की वजह से आप जितना सोचते हो माइंड उतना अनरिलैक्स्ड और एंशियस होता जाता है। द क्वेश्चन इज व्हाट आर द साइंस बिहाइंड ओवरथिंकिंग। देखिए दोस्तों, अगर हर छोटी बात को आप ओवर जनरलाइज करते हो, ओवर एनालाइज करते हो, किसी ने कुछ मजाक कह दिया, अरे यार उसने मेरे पे मजाक मार दिया, और वही चीज आप बार बार सोचते रहते हो, और उसी सोच की वजह से आप रात को सो नहीं रहे हो, वो दिमाग में बात अटक गई है, आप अपनी नॉर्मल जो रूटीन है उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रहे हो, आप सो नहीं रहे हो, खा नहीं रहे हो, या खाते हुए भी लॉस से लग रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं ओवरथिंक कर रहे हैं। तो दोस्तों, अब क्वेश्चन बनता है कि ओवरथिंकिंग को हम कैसे रोक सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर ओवरथिंकिंग बहुत ही सीवियर है तो एक साइकियाट्रिस्ट की मदद से रोक सकते हो, लेकिन अगर जनरल ओवरथिंकिंग है, यानी कि कुछ चीज आपको कुछ स्ट्रेस आया और आपको कुछ बॉदर कर रही है, तो इसको आप 4 तरीके से रोक सकते हो। पहला है लिख के, आपने लिखा और उसका सॉल्यूशन लिखा तो आपकी ओवरथिंकिंग डिसॉल्व हो जाएगी। दूसरा है अपने आप से क्वेश्चन पूछना, दैट इज इट वर्थ ओवरथिंकिंग इन दिस सिचुएशन, और इसका सॉल्यूशन क्या है। तो जब आप अपने आप से क्वेश्चन पूछेंगे अपने ब्रेन से, तो आपको उसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। पॉइंट नंबर 3 इज वेंट इट आउट। जितना आप उसके बारे में अपने नियर एंड डियर वन से, फैमिली मेंबर से, दोस्त से बात करोगे, तो जितना आप शेयर करोगे माइंड से बात निकल जाएगी, आपकी ओवरथिंकिंग खत्म हो जाएगी। पॉइंट नंबर 4 इज बाय शिफ्टिंग योर एनर्जी। इफ यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग आफ्टर दैट, if you are stuck to one place, if you are stuck to one thought, and if you're not moving, if you are not doing physical activity, if you're not writing it down, or if you're not doing any other professional work, then you will be stuck to that one thought. And for that you have to be productive, you have to keep going no matter what, you have to write it down. आपका जो डेली का काम है वो आपको करते रहना है no matter what. अगर आप काम करते रहेंगे, बिजी रहेंगे, तो आपका जो प्रॉब्लम है वो डेफिनेटली सोल्व हो जाएगा। आप एक थॉट से दूसरे थॉट पे चले जाओगे, लेकिन
वो जो दूसरा थॉट होगा वो ओवर थिंकिंग वाला नहीं होगा, क्योंकि वो एक प्रोडक्टिव थॉट होगा, एक रैशनल थॉट होगा। तो दोस्तों ये कुछ तरकीब है ओवर थिंकिंग को डील करने के लिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो आप मुझे जरूर सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू।